नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे ग्राफ और तालिका का टाइप 2। टाइप 1 हमने 2 वीडियो में करा दिया है, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसको जाके जरूर देखिएगा, क्योंकि वो सबसे इजी टॉपिक था। वृत्त आरेख था, वृत्त आरेख का हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। अब हम लोग ग्राफ और तालिका के टाइप 2 क्वेश्चन पे जाएंगे, जिसमें आपको वृत्त आरेख के साथ साथ कुछ टेबल फॉर्म में भी कुछ डाटा दिया रहेगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समूह का नाम दिया है, यहाँ पे विवरण दिया है और यहाँ पे लड़कों और लड़कियों की संख्या दिया हुआ है, ठीक है, अनुपात के रूप में। इन दोनों के आधार पे हमें आगे आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो निर्देश क्या दिया हुआ है, निर्देश को हम लोग पढ़ते हैं। और ये टाइप 2 है, ग्राफ और तालिका कुल मिला के 5-6 टाइप बनते हैं, ठीक। तो एक टाइप हमने पढ़ा दिया आप लोगों को, अब ये दूसरा टाइप है। मुश्किल से 10-12 वीडियो में ये पूरा मैथ आपका कवर हो जाएगा पेट के अकॉर्डिंग, और DSSB से भी इससे क्वेश्चन आता है, और उसके बाद से आपका अन्य जगहों पे भी बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो देखिए निर्देश में क्या है कि एक मैनेजमेंट कॉलेज में कुल 4000 विद्यार्थी थे। कितने विद्यार्थी हैं? तो कुल 4000 विद्यार्थी पढ़ते हैं। इन विद्यार्थियों के वार्षिक परीक्षा परिणाम और प्लेसमेंट का विवरण नीचे दिए गए आरेख का वर्णन किया गया है। इस आरेख के आधार पर निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ठीक है। तो देखिए पहला आरेख क्या है, पहला आरेख वित्त आरेख है और दूसरा एक टेबल फॉर्म में कुछ दिया हुआ है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है समूह ए, और समूह ए में क्या कह रहा है कि जिनका प्लेसमेंट अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में हुआ है। यानी समूह ए में वो लोग हैं जिनका प्लेसमेंट अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में हुआ है। उसमें लड़कों की संख्या कितनी है? तो 3 है, और लड़कियों की संख्या कितनी है? 2 है। रेशियो फॉर्म में दिया है 3:2, यानी 3:2 के। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय प्लेसमेंट में जिन बच्चों का मतलब अंतर्राष्ट्रीय प्लेसमेंट हुआ है उसका परसेंटेज कितना है? तो 25% है, ठीक। उसी तरीके से यहाँ पे बी दिया हुआ है जिनका प्लेसमेंट राष्ट्रीय कंपनियों में हुआ है। इसमें लड़कों की संख्या कितनी है? तो 1:, लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी है? तो 1:1 है। लेकिन परसेंटेज में कितना है? तो 10% है। बी बराबर कितना है? 10%, ठीक। उसी तरीके से सी कंपनी है, यानी सी समूह है जिनका प्लेसमेंट क्षेत्रीय कंपनियों में हुआ है, ठीक। तो क्षेत्रीय कंपनियों में किनका हुआ है? तो 1 लड़का हुआ है और 2 लड़कियां इसमें हुई हैं, ठीक। और इनका रेशियो कितना है? कुल का 15% है। आप इसे यहाँ पे देखते रहिए, ठीक। फिर डी है जिनका प्लेसमेंट नहीं हुआ है, यानी डी समूह वह है जिनका प्लेसमेंट ही नहीं हुआ। इसमें कितने लड़के और लड़कियां हैं? तो 5 लड़के हैं और 3 लड़कियां ऐसे हैं जिनका प्लेसमेंट ही नहीं हुआ है। अगर परसेंटेज के हिसाब देखा जाए तो इनका परसेंटेज कितना है? तो 20% है, ठीक। उसी तरीके से समूह ई में दिया हुआ है डाटा कि जो पाठ्यक्रम में फेल हो गए, यानी जो पाठ्यक्रम चलाया गया था उसमें ये लोग फेल हो गए हैं। उसमें लड़कों की संख्या कितनी है? 2 है, और लड़कियों की संख्या कितनी है? 1 है, और इनका प्रतिशत कितना है? तो 30% है। यानी सबसे ज़्यादा बच्चे 30% ऐसे बच्चे हैं जो इस पाठ्यक्रम में ही फेल हो गए हैं। पाठ्यक्रम कौन सा चला गया? तो एक मैनेजमेंट कॉलेज में हो सकता है ये लोग MBA कर रहे होंगे, तो उस कॉलेज में ये लोग 30% लोग फेल हुए हैं। अब देखिए नीचे दिए हुए कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है क्या कि ऐसे कितने विद्यार्थी, पहला क्वेश्चन है कि ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो पाठ्यक्रम में फेल हुए हैं। तो देखिए अभी मैंने पाठ्यक्रम में फेल हुए का डाटा कितना है? 30% है। और यहाँ पे क्या पूछ रहा है? ऐसे कितने विद्यार्थी हैं। यहाँ पे ना लड़कों की संख्या पूछा है ना लड़कियों की संख्या पूछा है कि ऐसे कितने विद्यार्थी हैं। तो विद्यार्थी का मतलब क्या है? अगर किसी कक्षा में बताऊं कि मैं 30 विद्यार्थी हैं तो इसमें क्या होगा? इस 30 में से कुछ बॉयज भी होंगे, ठीक, कुछ बॉयज भी होंगे और कुछ गर्ल्स होंगे। यानी गर्ल्स और बॉयज के समूह को ही क्या कहते हैं? विद्यार्थी कहते हैं, स्टूडेंट्स कहते हैं। स्टूडेंट्स में क्या आ जाते हैं? बॉयज भी आते हैं और गर्ल्स भी आते हैं। तो इसमें पूछा क्या है कि ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो पाठ्यक्रम में फेल हो गए। तो यहाँ पे आपको ना बॉयज का डाटा निकालना है ना गर्ल्स का, विद्यार्थियों का निकालना है। अब विद्यार्थियों में बॉयज और गर्ल्स दोनों आ जाते हैं। तो कुल कितने मैनेजमेंट कॉलेज में कुल कितने विद्यार्थियों ने भाग लिया था? तो 4000 विद्यार्थियों ने भाग लिया था। ऊपर दिया है ना कि एक मैनेजमेंट कॉलेज में कुल 4000 विद्यार्थी पढ़ते हैं। तो कितने का अगर मान लीजिए कि जो पाठ्यक्रम में फेल हुए उनका अगर डाटा निकालना उतने विद्यार्थियों का, तो क्या करेंगे? 4000 का 30% हम लोग निकालेंगे, तभी तो ऐसे विद्यार्थियों का पता चल पाएगा जो पाठ्यक्रम में फेल हुए हैं। तो 4000 का 30%, ठीक। तो 4000 का 30% बराबर क्या होगा? 4000 × 30/100,
प्रतिशत हटेगा तो बटे 100 हो जाएगा। तो इस डबल जीरो से ये डबल जीरो कट गया, ठीक। अब इस 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 12, और यहाँ पे एक जीरो और यहाँ पे एक जीरो लिख देंगे तो कितना हो जाएगा 1200। यानी 1200 विद्यार्थी ऐसे हैं जो इस पाठ्यक्रम में टोटल फेल हुए हैं, ठीक है। अब ये हो गया, हमें विद्यार्थियों का डाटा में मालूम चल गया। यहाँ पे हमें ना लड़कियों के डाटा पूछा ना लड़कियों की, पूछा है विद्यार्थी। और विद्यार्थी में क्या होते हैं, विद्यार्थियों का समूह वो होता है जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों होते हैं, ठीक। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि ऐसे कितने लड़के हैं जिनका प्लेसमेंट अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में हुआ है। क्या पूछ रहा है, लड़कों की संख्या पूछ रहा है। ऐसे कितने लड़के हैं जिनका प्लेसमेंट अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में हुआ है। तो टोटल कितने लड़के पढ़ते थे, 4000 पढ़ते थे, और उन 4000 में कितने प्रतिशत ऐसे बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में। तो ऑप्शन ए है, यानी समूह ए है, और समूह ए का परसेंटेज कितना है 25%। और इसमें लड़कों की संख्या कितनी है 3 है, और लड़कियों की संख्या कितनी है 2 है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम। देखिए पूछा क्या है कि ऐसे कितने लड़के हैं जिनका प्लेसमेंट अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में हुआ है। तो पहले तो हम टोटल का 25% निकालेंगे, क्योंकि क्या है 25% ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका अंतर्राष्ट्रीय कंपनी में सिलेक्शन हुआ है। तो पहले 4000 का 25% निकालेंगे। तो 4000 का 25% मतलब क्या है 4000 गुणे 25 बट्टे 100। तो इस डबल जीरो से ये डबल जीरो कट जाएगा, अब 25 चौके 100, और ये एक जीरो उतार देंगे तो कितना हो जाएगा 1000। यानी 1000 ऐसे बच्चे हैं, यानी 1000 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका किसमें हुआ है अंतर्राष्ट्रीय कंपनी में प्लेसमेंट मिला है, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा क्या है, हमें लड़कों की संख्या पूछा है, और लड़कों और लड़कियों का अनुपात कितना है 3:2 है। यानी जिस अंतर्राष्ट्रीय कंपनी में लड़कों का सिलेक्शन हुआ है उसमें 3 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं। तो जिसका पूछा है उसका क्या करेंगे, बी बराबर यानी बॉयज बराबर लिख देंगे 1000 गुणे 3, यानी जिसका पूछा है उसका गुणा करेंगे और उसके बाद से इसके अनुपातिक योग से भाग दे देंगे। तो 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और इस 5 से इस टोटल को भाग देंगे, यानी 1000 गुणे 3 बटे 5। हमने क्यों ऐसा किया, क्योंकि हमसे पूछा क्या है कि ऐसे कितने लड़के हैं जिनका प्लेसमेंट अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में हुआ है। तो पहले तो हम टोटल परसेंटेज निकालेंगे। तो 4000 का 25% निकाला तो हमारा आया 1000। अब हमसे पूछा क्या है कि इस 1000 में से लड़कों की संख्या पूछी जा रही है। तो 1000 जिसका पूछा जाएगा उससे गुणा किया जाएगा, यानी 1000 गुणे 3 बटे अनुपातिक योग कितना है 3 और 2 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इस 5 से भाग देंगे, तो 5 से भाग देंगे तो ये कितनी बार में जाएगा 5 दूना 10, ये 10 कितनी बार में 2 बार में जाएगा, और ये डबल जीरो यहाँ पे उतार लेंगे। अब क्या करेंगे, इस 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 6 हो जाएगा, और इस डबल जीरो को ऐसे ही लिख लेंगे तो कितना हो गया है, यानी कितने बच्चों का ऐसे कितने लड़के हैं जिनका अंतर्राष्ट्रीय कंपनी में सिलेक्शन हुआ है। तो 600 लड़के हैं, यानी कि 600 लड़के का अंतर्राष्ट्रीय कंपनी में सिलेक्शन हुआ है और 400 लड़कियों का हुआ है, ठीक। अगर आपसे लड़कियों का भी पूछ लिया जाएगा तो आप 1000 में से 600 घटाएंगे तो 400 संख्या जो आएगी वह लड़कियों की संख्या आएगी। आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि ऐसी कितनी लड़कियां हैं जिनका प्लेसमेंट राष्ट्रीय कंपनियों में हुआ है। ऐसी कितनी लड़कियां हैं जिनका प्लेसमेंट किस में हुआ है, तो राष्ट्रीय कंपनियों में हुआ है। तो 1 मिनट इसको हम डबल पेज में कर लें ताकि आपको समझ में आए। तो देखिए अब इसमें क्या पूछा है कि ऐसी कितनी लड़कियां हैं जिनका प्लेसमेंट राष्ट्रीय कंपनियों में हुआ है। तो देखिए टोटल हमारे पास कितने विद्यार्थी हैं, टोटल हमारे पास विद्यार्थी हैं कितने 4000, ठीक। और ऐसे कितने लोग हैं जिनका राष्ट्रीय कितने परसेंटेज बच्चे हैं, कितने प्रतिशत बच्चे हैं जिनका प्लेसमेंट राष्ट्रीय कंपनियों में हुआ है। तो बी का समूह देखिए यहाँ पे क्या दिया है 10%, यहाँ पे दिया है ना 10%। तो पहले तो हम क्या निकालेंगे 4000 का 10% निकालेंगे। तो 4000 का 10% निकालने का मतलब है कि 4000 गुणे 10 बट्टे 100, इस 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया, और इस 1 जीरो से ये 1 जीरो, यानी इस 1 जीरो से ये 1 जीरो कटा, और इस 1 जीरो से ये 1 जीरो कटा, यानी कितना आया 400 आया। और हमसे पूछा क्या है कि ऐसी कितनी लड़कियों की संख्या पूछा, ऐसी कितनी लड़कियां हैं जिनका प्लेसमेंट राष्ट्रीय कंपनियों में हुआ है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, बॉयज और लड़कों का अनुपात 1:1 है, यानी कि इस पूरे 4000 में से एक बच्चे का सिलेक्शन राष्ट्रीय कंपनी में हुआ है, तो एक बच्ची का भी सिलेक्शन हुआ है यहाँ पे इस राष्ट्रीय कंपनी में। तो लड़कियों का पूछा है, तो जिसका पूछा है उसका गुणे 1, यानी 400 का गुणे 1, भाई 1 का ही है तो 1 ही करेंगे। और इनका अनुपातिक योग कितना होगा 1 और 1 कितना होगा 2, तो 2 से भाग देंगे, यानी 400 गुणे 1 बटे 200 करेंगे
तो 2 से काटिए, 4 कितनी बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, और इस डबल जीरो को यहाँ पे हम लिख लेंगे, यानी टोटल कितना हुआ 200, यानी 200 लड़कियां ऐसी हैं जिनका प्लेसमेंट राष्ट्रीय कंपनी में हुआ है। ठीक है, इन दोनों चार्ट के सहारे हम आसानी से इन क्वेश्चनों का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि ऐसी कितनी लड़कियां हैं, देखिए चौथा प्रश्न क्या कह रहा है कि ऐसी कितनी लड़कियां हैं जिनका प्लेसमेंट नहीं हुआ है। तो देखिए ऐसे वो समूह कौन सा है, तो वो समूह है डी, वो समूह डी है जिनका प्लेसमेंट नहीं हुआ है। इसमें लड़कों की संख्या कितनी है, 5 है, और लड़कियों की संख्या कितनी है, तो 3 है, और डी का परसेंटेज कितना है, तो 20%, यानी कि 4000 में से 20% बच्चे ऐसे हैं जिनका प्लेसमेंट ही नहीं हुआ है, कहीं भी नहीं हुआ है। तो पहले तो हम 4000 का 20% निकालेंगे, तो 4000 का 20% कैसे निकलेगा, 4000 गुणे 20/100। ठीक, अब इस डबल जीरो से ये डबल जीरो कट गया, तो यहाँ पे कितना बचा, 40 बचा, और यहाँ पे कितना बचा 20, तो 4 दूना 8, और ये 2 जीरो लिख लेंगे तो 800 हो जाएगा। अब हमसे पूछा क्या, लड़कियों की संख्या पूछा है, तो यहाँ पे लड़कियां कितनी हैं, ऐसी कितनी लड़कियां जिनका प्लेसमेंट नहीं हुआ है, तो 3 लड़कियां हैं, और इन दोनों का अनुपातिक योग कितना है, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, यानी 800 गुणे 3, जिसका पूछा है उससे गुणा और उसके अनुपातिक योग से भाग दे देंगे। जब भी अनुपात में आएगा तो ऐसे ही निकालेंगे। ठीक, तो अनुपातिक योग कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब इस 8 से 800 में भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 100 बार में जाएगा। ठीक, और इस 100 का इस 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 300 आएगा, यानी 300 लड़कियां ऐसी हैं जिनका प्लेसमेंट ही नहीं हुआ है। अगर लड़कों की संख्या पूछेगा तो 800 में से 300 घटा देंगे तो कितना आएगा, 500। तो 500 ऐसे बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन, मतलब जिनका प्लेसमेंट कहीं भी नहीं हुआ है, यानी वो नल्ले हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि 5 का क्यू, पांचवा क्यू कह रहा है कि समूह सी के विद्यार्थियों की संख्या डी में विद्यार्थियों की संख्या से कितना कम है। देखिए अब क्वेश्चन क्या पूछा, ये ऐसे क्वेश्चन मैं कई बार आपको करा चुका हूं। इसमें दिया है कि समूह सी के विद्यार्थियों की संख्या में, ठीक, संख्या में समूह डी के, मतलब संख्या में समूह डी के विद्यार्थियों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो समूह सी कितना है भैया, तो समूह सी है 15%। ठीक, और समूह डी कितना है 20%। तो इनका अंतर निकालेंगे ना, तो पहले तो इसका अंतर निकालेंगे, यानी 20 माइनस 15, अब बट्टे 20 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि किसके सापेक्ष पूछ रहा है, समूह डी के सापेक्ष पूछ रहा है। तो डी का अनुपात कितना, डी का परसेंटेज कितना है, 20% है। तो पूछा क्या है कि समूह सी के विद्यार्थियों की संख्या समूह डी के विद्यार्थी से, किससे, तो डी से। तो 20 माइनस 15 बट्टे 20 गुणे 100 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 में से 15 को घटाएंगे तो 5 बचेगा, बटे 20 और गुणे 100। तो इस 20 से इस 100 को काटेंगे, कितनी बचेगा, 20 पच्चे 100। तो हमारा यहाँ पे आ गया 5, और इस 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 25%, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो पहले आपको समझ में आएगा कि इस तरीके से, ये टाइप 2 है दोस्तों। थोड़ा सा अब धीरे धीरे आपका ग्राफ और तालिका वाला चैप्टर धीरे धीरे अब इजी से थोड़ा सा टफ की तरफ बढ़ेगा। ठीक, पहले हमने इजी क्वेश्चन कराया, अब इसमें से थोड़ा करके आगे बढ़ेगा। लेकिन आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि इस तरीके का भी एक वृत्त और एक तालिका टाइप का कुछ दिया हो तो उसके सहारे आप कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, आप समझ में आ गया होगा। अब देखिए हमारा दूसरा प्रश्न कह रहा है, दूसरा क्या है, दूसरे को क्वेश्चन को देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है हमारा, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक, तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक सारणी दिया हुआ है, यानी कि टेबल दिया हुआ है। नीचे दी गई सारणी 4 कंपनियों के विभिन्न विभागों में कार्यरत महिला कर्मचारियों की संख्या को प्रदर्शित करती है। देखिए ये पूरा एक टेबल है जिसमें क्या है, ये सब विभाग के नाम है कि कोई मार्केटिंग में है, कोई HR पद पे है, ये सब गर्ल्स का डाटा हुआ है। कोई प्रोडक्शन कंपनी में है, कोई फाइनेंस कंपनी में है, कोई IT कंपनी में काम कर रही है। ये सारी लड़कियां किसी ना किसी में, मार्केटिंग में, HR में, प्रोडक्शन में, फाइनेंस में और IT में काम कर रही हैं। और ये कंपनियों का नाम है, कंपनी A है, कंपनी B है, कंपनी C है और कंपनी D है। यानी 4 कंपनियां दी हुई हैं और इन चारों कंपनियों के डाटा के सहारे आपके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, तो आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए एक मिनट, देखिए कहीं कट तो नहीं रहा ना कुछ। चलिए तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन यहां पे देखिए, पहला क्वेश्चन इसको सिंगल पेज पे ही कर लेते हैं।
थोड़ा सा फिगर बड़ा होने के कारण ना क्वेश्चन सही से एप्रोप्रिएट दिख नहीं रहा है। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कंपनी ए में कार्यरत औसतन महिला, देखिए क्या पूछा है, औसतन महिला कर्मचारियों की औसत क्या है। तो देखिए औसत कैसे निकालते हैं, औसत निकालने का फॉर्मूला होता है, औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है संख्याओं का योग, ठीक, संख्याओं का योग बटे क्या होता है, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, यानी जितने संख्या है उसका योग करेंगे। मान लीजिए 5 संख्या है तो पांचों का योग करेंगे और उसके बाद से 5 संख्या है तो 5 से भाग देंगे। यही होता है औसत निकालने का फॉर्मूला। क्या होता है कि संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो इसमें पूछा क्या है कि कंपनी में कार्यरत औसत महिला कर्मचारियों का औसत क्या है। तो देखिए कंपनी ए में कितनी महिलाएं कार्यरत हैं ये भी तो देखेंगे। तो देखिए कंपनी ए में 80 लड़कियां मार्केटिंग में काम करती हैं, 120 लड़कियां एचआर में काम करती हैं और 200 लड़कियां ऐसी हैं जो प्रोडक्शन में काम करती हैं, 140 लड़कियां ऐसी हैं जो फाइनेंस में काम करती हैं और 60 लड़कियां ऐसी हैं जो आईटी में काम करती हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का काम करती है। यानी ये कंपनी है, पूरा कंपनी है और इसमें कोई एचआर में काम कर रहा है, कोई मार्केटिंग का काम कर रहा है, कोई प्रोडक्शन का काम कर रहा है, कोई फाइनेंस का काम कर रहा है और कोई आईटी का काम कर रहा है। इनको टोटल कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 है। तो इन सभी का योग करेंगे और 5 से भाग दे देंगे। तो यहां पे वही यही तो हुआ है कि देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है कि कंपनी ए में कार्यरत औसत महिला कर्मचारियों की संख्या क्या है। तो क्या करेंगे, और कंपनी में जितनी भी महिलाएं कार्य कर रहे हैं उनको जोड़ देंगे और कितना टोटल संख्या है 1 2 3 4 5, तो उससे उस संख्याओं की संख्या से भाग दे देंगे। तो मैंने क्या बताया, औसत निकालने का फॉर्मूला क्या बताया कि महिला मतलब औसत निकालने का फॉर्मूला क्या है, संख्याओं का योग बटे संख्या। तो यहाँ पे 80 लड़कियां थी, ठीक, किसमें काम कर रही थी, ये मान लीजिए 120 लड़कियां, ये सब देखिए डिपार्टमेंट दिया हुआ है। यहाँ पे कोई मार्केटिंग में 80 लड़कियां काम कर रही हैं, एचआर में 120 लड़कियां काम कर रही हैं, प्रोडक्शन में 200, फाइनेंस में 140 और आईटी में 60 लड़कियां। तो इन सबको जोड़ लेंगे तो 80 120 200 140 और 60, इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा। देखिए अब यहाँ पे देखिए 140 और 60 कितना हुआ 200 और 200 कितना हुआ 400 और 400 और 120 और 120 और 80 कितना हुआ 200 हुआ। तो 400 200 कितना हुआ 600 और 600 बटे 5, इस 5 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 5 एकन्ने 5 5 दूना 10, यानी टोटल वैल्यू कितना आएगा 120 आएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कितनी कम लड़कियां हैं तो 120 लड़कियां हैं, मतलब ऐसी इनका औसत है कि जो एक कंपनी में कार्य करती हैं। ठीक, उसी तरीके से हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एचआर विभाग में प्रत्येक कंपनी में औसतन कितनी महिला कर्मचारी हैं। क्या कह रहा है कि एचआर विभाग में प्रत्येक कंपनी में औसतन महिला कर्मचारी कितनी हैं। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें अब एचआर वाले में देखेंगे कितनी कितनी लड़कियां हैं। तो एचआर कंपनी कहाँ है, ये रही एचआर कंपनी। ठीक, मतलब एचआर में काम करने वाली लड़कियां कितनी हैं तो 120 है, 80 है, 150 है, 130 लड़कियां हैं। यानी इतनी लड़कियां जो हैं वो एचआर डिपार्टमेंट में काम करती हैं। तो इनको कैसे निकालेंगे, तो इनको निकालने के लिए क्या करेंगे 120 प्लस 180 प्लस 150 प्लस 130, इन चारों लोगों को जोड़ देंगे, चारों संख्याएं जोड़ेंगे और संख्या कितनी है 4 है। ठीक है, 4 ही तो है, 1 2 3 4, तो संख्याओं का योग बटे संख्या। औसत निकालने का फॉर्मूला क्या है, संख्याओं का योग बटे संख्या। तो 120 180 150 और 130 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा 580 आएगा। कैसे आएगा, तो देखिए 180 और 120 ये कितना हुआ, ये हमारा हो गया आपका 300। ठीक, और 300 और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 150 और 150 ये कितना हुआ, ये हो गया हमारा 5 3 8 300 और ये 200 यानी 580 हो गया। ठीक, यहाँ पे 120 और 180 जो जोड़ेंगे तो कितना होगा 300 होगा और ये 100 और 100 कितना होगा 300 और 200 कितना होगा 500 और ये 50 और 30 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, यानी 580 बटे 400। अब इसको भाग दे दीजिए, तो 4 से भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा 4 एकन्ने 4, यहाँ से 1 बचेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा।
फिर क्या करेंगे, 4 चौक को 16, 2 बचेगा तो यहाँ जाएगा तो 20 हो जाएगा, और 4 पच्चे 20, यानी टोटल वैल्यू कितनी आएगी, 145 आएगी। यानी एचआर विभाग में प्रत्येक कंपनी यहाँ पे लिखा है, यानी प्रत्येक कंपनी में एचआर विभाग में काम करने वाली महिलाओं का औसत निकालना है। तो हम क्या करेंगे, प्रत्येक कंपनी में कितनी कितनी लड़कियां हैं जो एचआर में काम करती हैं, इनको जोड़ देंगे और उनकी संख्या से भाग दे देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन, कि कंपनी ए के एचआर विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कंपनी ए में कार्यरत कुल महिला कर्मचारियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो देखिए कंपनी ए में एचआर विभाग में कितनी लड़कियां काम करती हैं, तो आप देखेंगे कंपनी ए में 120 लड़कियां ऐसी हैं जो एचआर विभाग में काम करती हैं, और कुल कंपनी में ए कंपनी में कुल महिलाओं की संख्या कितनी है, तो अभी हमने निकाला था 600। ठीक, तो क्या करेंगे, 120 बटे 600 कर देंगे, 120 बटे 600 गुणे 100, प्रतिशत पूछा ना, प्रतिशत की पूछे कि, तो 120 में से 600 से भाग देंगे, गुणे 100 कर देंगे, तो इस 00 से ये 00 कट जाएगा, इस 6 से इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 दूना 12 और ये 0 बच जाएगा, इस 6 से इसको काटेंगे तो 6 दूना 12 और ये 0 यहाँ पे बचेगा तो कितना आ जाएगा, 20% आएगा। यानी कि कंपनी ए में एचआर विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या में से कंपनी ए के कार्यरत कुल महिलाओं की संख्या का कितना प्रतिशत है, तो 20% है, आप इससे निकाल लेंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कंपनी ए और कंपनी सी में कार्यरत महिला कर्मचारियों का अनुपात कितना है। तो देखिए अब वही बात है, आराम से इसको निकालेंगे। कंपनी ए में कुल कितने लोग हैं, कुल 600 लोग हैं, हमने अभी निकाला, और कंपनी सी में कुल कितने लोग हैं, तो कंपनी सी के लोगों को जोड़ देंगे, यानी 90 150 ये 210 और 190 और 100, इन अगर पांचों डाटा को हम जोड़ेंगे तो वैल्यू कितना आएगा, तो वैल्यू आएगा 650। तो और पूछा क्या है, अनुपात पूछा है, तो 650 अनुपाते 600, मतलब 600 अनुपाते 650। कंपनी ए में कितने लोग हैं, तो 600 लोग हैं, और कंपनी सी में टोटल कितने लोग हैं, तो 650 है। तो इस 10 से 10 काट लीजिए। ठीक, अब ये किससे कटेगा, अब ये काटिए 5 से, तो 5 एकन्ने 5, यानी 12 पच्चे कितना होता है 60, और 13 पच्चे कितना होता है, 13 पच्चे होता है 65। तो 13 से ये बजाय 5 से जाएगा ना, 5 से काटेंगे तो ये कितनी बार में जाएगा, 12 बार में जाएगा, और 5 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 5 एकन्ने 5, 5 तिहाई 15, यानी 13 बार में जाएगा, यानी इसका अनुपात कितना आएगा, 12 अनुपाते 13 आ जाएगा। ठीक, जैसे कि 60 बटे 5 करिए तो कितने है, 5 एकन्ने 5, 1 बच गया तो यहाँ पे जाएगा तो 2, तो यहाँ पे 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो 5 दूना 10, तो वैल्यू कितना आया, 12 आया। उसी तरीके से 65 को 5 से भाग देंगे, तो 5 से इसको काटेंगे तो कितनी बार, 5 एकन्ने 5, 1 बच गया। ठीक, और 1 बच गया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और 5 तिहाई 15, तो कितना आएगा, तो ये 12 आया यहाँ पे, और यहाँ पे 13 आया, तो अनुपात कितना हो जाएगा, 12 अनुपाते 13, यही हमारा आंसर होगा। तो आई होप अब आप लोग तालिका से संबंधित प्रश्न भी डीआई में कर सकते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन में कर सकते हैं। अगर आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन बना के दे देगा तो आप लोग अब इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। या अगर ऐसे बना के दे दे कि एक वृत्त दे दे और एक तालिका दे दे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे तो भी आप लोग कर सकते हैं। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा 1-2 बार वीडियो और देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। ये हमारा टाइप 2 है और टाइप 2 भी खत्म हो गया, आज टाइप 2 भी खत्म हो गया। अब हम लोग चलेंगे अगले वीडियो में टाइप 3 वीडियो देखेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग आराम से इसको पढ़ लेंगे विधिवत तरीके से, ताकि पेट एग्जाम में आप आसानी से 20 में 20 क्वेश्चन कर ले। और जैसे ही ये खत्म हो जाएगा, जैसे सारे टाइप जब मैं पढ़ा दूंगा तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।